मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड सरकार को लोगों की भावनाओं से कुछ खास फ़र्क पड़ नहीं रहा। वो इस वक़्त जो है डैमेज कंट्रोल को ही साफ़ करने में जुटी हुई है। सो 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का ऐलान किया गया है फॉर ऑब्वियस रीजंस। अंकिता भंडारी मर्डर केस में लोग सड़कों पर है। देखकर सुकून भी मिलता है कि लोग एक साथ है, आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ये आवाज तो हम कब से उठाते आ रहे हैं यार। निर्भया मर्डर गैंग रेप केस में भी लोग सड़कों पर थे, कैंडल मार्च हो रहा है। पर कब तक ये सब होगा? कब तक जो है इंसाफ के लिए हम लोगों को ऐसे ही बैटल्स लड़ने हैं? नाउ लोगों की डिमांड ये है कि एक तो अंकिता भंडारी मर्डर केस में सीबीआई की जांच की जाए, एंड दूसरा जो है उस वीआईपी का नाम सामने आए जिसकी वजह से ये सब हुआ, जिसकी वजह से अंकिता को सेक्सुअल फेवर के लिए फोर्स किया गया। तो अंकिता भंडारी उत्तराखंड पौड़ी की लड़की थी जो ऋषिकेश में वंतारा रिजॉर्ट में एज ए रिसेप्शनिस्ट बुलाई जाती है। क्योंकि वो बहुत ही सेक्लूडेड था तो उनको वही रहना होता था। 10,000 रुपए की नौकरी कर रही थी, पापा को सपोर्ट कर रही थी क्योंकि पापा की नौकरी नहीं थी। अब वन फाइन डे वो मैसेजेस का जवाब नहीं देती, अपने पेरेंट्स का कॉल्स नहीं उठाती। जब पेरेंट्स हल्ला मचाते हैं तो पता चलता है कि वो गायब है, वहाँ है ही नहीं। एंड 6 दिन बाद उनकी बॉडी नहर के पास मिलती है। बहुत हंगामा हुआ, हल्ला हुआ। तो रिजॉर्ट के ओनर पुलकित आर्या जो एक्स बीजेपी वर्कर विनोद आर्या के बेटे थे उनको गिरफ्तार किया गया, साथ में उनके 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया गया। एंड ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए कि उन्होंने अंकिता को एक सेक्सुअल फेवर के लिए फोर्स किया था। 10,000 रुपए दे भी देते उसके लिए, लेकिन अंकिता ने मना कर दिया। अब इन लोगों की आपस में क्या झड़प हुई, वो अंकिता का लोगों ने रेप किया एंड देन उसको नदी में फेंक दिया। ब्रूटली मर्डर्ड, ब्रूटली मर्डर्ड। अब इस केस में सबसे बड़ी बात जो बहुत ही चौंकाती है, जो एकदम समझ नहीं आती, कि पहला तो अभी तक पुलकित आर्या का फोन बरामद नहीं हुआ जिस पे बहुत सारे सबूत हो सकते हैं। उसकी किससे बात हुई थी, कौन कौन लोग रिजॉर्ट में आते थे, फोन अभी तक नहीं बरामद हुआ। दूसरा, इस रिजॉर्ट को इतनी जल्दी डिमोलिश किया गया कि सोचिए जिस जगह पर ये कांड हुआ है उस जगह को ही डिमोलिश कर दिया गया। तो ये सत्ता, पावर, पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? एक चीज समझ लीजिए कि सरकार को ना आपसे मतलब है, आप किस जाति के हैं, आप लड़की है, आप लड़का है, आप हिंदू है, मुसलमान है, सरकार को उससे कोई मतलब नहीं होती। कोई भी सरकार हो वो, सरकार को सिर्फ सत्ता, पावर एंड ऑफ कोर्स पैसा। आप ये सोचिए, पुलकित आर्या, उसका परिवार अभी भी बचा हुआ है। वो वीआईपी नाम अभी तक नहीं सामने आया है जिसको फेवर देने के लिए अंकिता को फोर्स किया गया था। हालांकि उत्तराखंड की एक्ट्रेस उर्मिला सनावर के एक रिकॉर्डिंग ने बहुत तहलका मचाया, बहुत सारे बड़े बड़े नाम सामने आए हैं, लेकिन सवाल अब तक यही है कि कौन है वो वीआईपी जिसको सरकार बचा रही है।